हाल फिलहाल में भारतीय बाजारों में तो तेज गिरावट देखने को मिली, जिसमें सबसे ज्यादा जो बड़े फॉल आए वो आए मिड कैप में, स्मॉल कैप में। ऊपरी स्तरों से निफ्टी करीब करीब 13 से 15% के आसपास का डिक्लाइन दिखा रहा है। लार्ज कैप के अंदर तो 13-15% बिकवाई थी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ये डैमेज कहीं बड़ा है। मिड कैप इंडेक्स में करीब 20 से 22% तक की गिरावट और स्मॉल कैप तो करीब 25 से 26% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इस पूरी गिरावट के अंदर हुआ ये कि बाजार के जितने दिग्गज थे, जो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, इस देश की सबसे बड़ी कंपनियां अपने अपने सेक्टर की, उनमें भी तेज गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी। तो मिसाल के तौर पे कुछ नाम आपके सामने रखता हूं। ये इंडियाज लार्जेस्ट हैं, इंडियाज बेस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें तेज गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले बारी आती है देश की सबसे बड़ी बियरिंग कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एसकेएफ इंडिया। ऊपरी स्तरों से ये शेयर करीब 50% के आसपास टूट चुका है। फिर बारी आती है देश की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी की, टाटा मोटर्स। इसमें हाल में ही कंपनी में खबर भी आई कि यह कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल कारोबार को डीमर्ज करेगी, और उस खबर के बाद से शेयर करेक्ट हुआ। करीब करीब 44% यहां पर भी बिकवाली आ चुकी है। देश की सबसे बड़ी सिरामिक कंपनी करीब करीब 44% नीचे, कजारिया सिरामिक्स का शेयर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये कंपनी है दिग्गज, लेकिन फिर भी ऊपरी स्तरों से 44% साफ हो चुका है। इस दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, जहां से लगातार सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है, और वो भी करीब करीब 44% अपने ऊपरी स्तरों से नीचे आ चुका है। फिर बारी आती है स्टील क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी सरकारी स्टील कंपनी की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। करीब करीब 40% के आसपास की वेल्थ यहां पर भी रोड चुकी है अपने साल के ऊपरी स्तरों से। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है एलआईसी, और इस एलआईसी के हाल में ही आईपीओ आया। आईपीओ के बाद 1200 रुपए के हाइज बने, और उसके बाद से बिकवाली, और बिकवाली के बाद ये शेयर अब करीब करीब 40% अपने ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो चुका है। देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है एशियन पेंट। एक बड़ा क्राइसिस भी है, एक बड़ा कंपटीशन भी खड़ा हो रहा है, लेकिन उसके सामने करीब 35% के आसपास की करेक्शन स्टॉक भी दिखा चुका है। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। करीब करीब इस देश के 33 से 40% के आसपास के पेट्रोल पंप अकेला आईओसी कंपोज करता है, और यहां पर भी रफी 34% के आसपास की बिकवाली आ चुकी है। इस दुनिया की सबसे बड़ी कोल कंपनी अगर कोई है तो वो है कोल इंडिया। हालिया स्तरों से बिकवाली के बाद 30% नीचे भी अपने ऊपरी स्तरों से आ चुका है, 7 के मल्टीपल पर है, और करीब करीब 7% के आसपास इसकी डिविडेंड यील्ड भी है। इस देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और वहां पर भी करीब 28% के आसपास की बिकवाली ऊपरी स्तरों से लेकर अब तक आ चुकी है। इस देश की सबसे बड़ी टायर कंपनी है एमआरएफ। वैसे तो टायर सेक्टर पूरा ही टूटा है, जिसमें अपोलो, सीएट, जेके टायर भी टूटे, लेकिन सबसे बड़ी कंपनी है एमआरएफ, और 26% ये भी अपने ऊपरी स्तरों से फिसल चुका है। फिर बारी आती है इस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, और इस देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी वो है टीसीएस। ये भी अपने ऊपरी स्तरों से करीब करीब 24% के आसपास टूट चुका है। इस देश का सबसे बड़ी कंपनी वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चाहे मार्केट कैप के लिहाज से देख लीजिए या फिर प्रॉफिट के लिहाज से भी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 23% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आ चुकी है। इस देश की सबसे बड़ी पिज्जा कंपनी, यहां पर जुबिलेंट फूड का नाम शुमार है, और वो भी करीब करीब 23% के आसपास की बिकवाली दिखा चुका है। फिर बात आती है जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस की, जहां पर कई दिग्गजों के नाम मौजूद है। इसमें कल्याण है, सेनको है, ऐसे बहुत नाम है, लेकिन सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी है टाइटन और तनिष्क, और वो भी करीब करीब 22% अपने ऊपरी स्तरों से टूट चुका है। इस देश का सबसे बड़ा बैंक या फिर सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 80,000 करोड़ रुपए का मुनाफा सालाना तौर पर कमाने वाला बैंक, और 21% ये भी अपने ऊपरी स्तरों से टूट चुका है। फिर बारी आती है देश की सबसे बड़ी लिकर कंपनी की, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, और ये भी अपने ऊपरी स्तरों से करीब करीब 21% के आसपास ही करेक्शन दिखा चुका है। इतना ही नहीं कि देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अगर कोई है तो वो है अल्ट्राटेक, जहां पर 13% के आसपास की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो ये सभी इस देश के दिग्गज नाम हैं, ये सभी इस देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, चाहे मुनाफे के लिहाज से, कुछ कंपनियां मार्केट कैप के लिहाज से, कुछ कंपनियां मार्केट शेयर के लिहाज से, लेकिन हालिया गिरावट में ये भी नहीं बचे और ये भी अछूते नहीं रहे, तो इनमें भी तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। जानकार मान रहे हैं कि क्योंकि ये दिग्गज हैं, क्योंकि ये अपने क्षेत्र की अव्वल कंपनियां हैं, तो अगर कोई पोर्टफोलियो बनाने में इच्छुक है या कोई बड़ा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना रहा है, तो इनमें से किसी भी कंपनियों को अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर आप निवेश भी कर सकते हैं।